नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें, जहां 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तैयारियां में जुट चुकी है, अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। एक के बाद एक यहां पर जो हर खेमा है वो कुछ ना कुछ एक नई रणनीति आजमाता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करें इंडिया गठबंधन की, जहां मुंबई में वहां 2 दिन की उनकी बैठक चल रही है, तो वहीं एनडीए का खेमा है जो पीछे रहने से बाज नहीं आएगा। आपको बता दें, जिस तरीके से यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर नेता ने अपनी अपनी रणनीतियां अपनाई हैं, हर दलों ने अपनी अपनी रणनीति अपनाई है, वहीं इस वक्त एक बहुत बड़ी जो बाजी है यहां पर भारतीय जनता पार्टी खेलती हुई नजर आ रही है, और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस समय जोर दे दिया है, और इसी को लेकर 18 से 22 सितंबर के बीच यानी कि 5 दिनों का यहां पर संसद का विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के जो सत्र हैं वो वैसे ही चलेंगे जैसे आम दिनों में चले आते हैं, लेकिन इस बार अहम ये होगा कि यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात रखी जाएगी, और उसको लेकर बिल यहां पर जो है वो पेश किया जा सकता है। इसको लेकर एक विशेष कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसका जो अध्यक्ष है वो हमारे भारत के पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद, वो कर रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की राजनीति अब खेली जा रही है, इसके मुताबिक यहाँ पर विपक्ष को लताड़ना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एम रहने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के कई एजेंडों में से एक एजेंडा ये भी रहा है, जिसमें वो हमेशा ये कहती आई है कि करप्शन से बचने के लिए और चुनाव में जितने भी जो जुर्म के पोर्टफोलियो सामने आते हैं, प्रोफाइल सामने आती है नेताओं की, उनसे बचने के लिए, और चुनाव के टाइम पे जितनी हिंसाएं होती हैं उन सब से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इसी के बारे में, इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारी साथी हैं प्रियांशी। तो प्रियांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है कि वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन जो यहाँ पर एक अलग रणनीति बनाई है बीजेपी ने, जाहिर है ये होना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं 26 राजनीतिक दलों का एकजुट होना और बाकी के अन्य दलों को भी अपने ही गुट के साथ लाना, ये कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। तो ऐसे में हाल ही में जिस तरह से देखा गया कि एक न्यूज़ सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ी शर्त रख दी है कि 80 लोकसभा सीटें जो हैं यूपी में, उनमें से 40 पर उनका कब्जा होना चाहिए। ये बातें निकल कर आई। और दूसरी ही तरफ शरद पवार कहते हैं कि उनके पक्ष का तो कुछ पता ही नहीं है, अभी बीजेपी से भी उनकी बातचीत हो चुकी है। लेकिन जिसके बाद सोशल मीडिया पर मायावती ने साफ किया कि ये फेक न्यूज़ है और फेक न्यूज़ फैलाना बंद करें। उन्होंने ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी है, वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में देखा जाए, विपक्ष की रणनीतियों को देखते हुए, उन सबको देखते हुए बीजेपी को कुछ ना कुछ तो एक मास्टर प्लान तैयार करना ही था। शायद वो यही है, क्योंकि देखा जाए विपक्षी दलों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि बीजेपी तो सिर्फ ये चाहती है कि राजनीति में सिर्फ वही एक इकलौती पार्टी ऐसी रह जाए जो चुनाव लड़े। लेकिन नितिन गडकरी कहते हैं साफ तौर पर कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक चुनाव लड़ने में मजा ही नहीं आएगा। तो ऐसे में देखा जाए, अब यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन जिस तरीके से उन्होंने एक नई मुहिम की शुरुआत करने की ठान ली है, तो ये बनता ही था, क्योंकि 26 राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से एकजुट होकर उन्हें चुनौती दी है, और एक एक करके देखा जाए उनकी जो बैठकें हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में हलचल तो तेज होनी ही थी। तो ऐसे में देखा जाए, बीजेपी जिस तरीके से जिन रणनीतियों के तहत काम कर रही है वो बीजेपी के मुताबिक ठीक है, क्योंकि बीजेपी में जिस तरीके से कहा जाता है, जो चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे में हर एक राज्य को वह बखूबी भाप रहे हैं और उन राज्यों की कमान को अपने हाथों में लिए हुए हैं। तो इससे जाहिर है कि पीएम मोदी का खुद राजस्थान जाकर दौरा करना, मध्य प्रदेश जाकर दौरा करना, तो वह एक भी चूक नहीं चाहते हैं। जेपी नड्डा खुद जा रहे हैं, इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि इनमें विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए, ये जिस तरीके से उन्होंने एक नई मुहिम की शुरुआत की है वो बनती ही थी, क्योंकि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी, और जैसा आपने कहा कि 2024 से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। तो जाहिर है कि विपक्ष की रणनीतियों को पूरी तरीके से फेल करने के लिए यहाँ पर ये रणनीतियां बनाई जा रही हैं। देखिए दर्शकों, आपको बता दें, और जिस तरीके से यहाँ पर ये वन नेशन वन इलेक्शन की मुहिम लाई गई है, इसको लेकर जो विपक्ष है प्रांशी, वो लगातार यहाँ पर हमलावर हैं। उनका ये कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है आगे आने वाले समय में। उनका ये कहना है कि अभी आप धीरे धीरे करके एक इलेक्शन ला रहे हैं, आगे आने वाले समय में आप इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देंगे और लोकतंत्र ही हमारे देश का खत्म हो जाएगा। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कह रही है कि इसको
लाने के पीछे के अनेक फायदे हैं, जिससे कि जो अलग अलग इलेक्शन होता है उससे कई जो खर्चे होते हैं इलेक्शन में वो बच जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो मतदान है वो ज़्यादा होने लगेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान ज़्यादा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस समय इसको सिर्फ इसलिए लेकर आ रही है ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके और समय से पहले इलेक्शन कराकर अपनी जीत जो है वो काबिज कर सके सत्ता में? देखिए, बीजेपी की जो रणनीतियां होती हैं, जो विपक्ष ये बात कहता है, वो वाकई में साफ नजर आती है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं उनका कोई ना कोई मास्टर प्लान तैयार है और अचानक से आकर एक तरीके से देखा जाए सरप्राइजिंग हो जाता है सभी के लिए कि बीजेपी यहाँ पर क्या कुछ मास्टर प्लान लेकर आ रही है। और सडन ऑफ जिस तरीके से यहाँ पर ऐलान कर दिए जाते हैं तो ऐसे में सवाल उठने बनते ही हैं। तो विपक्ष यहाँ पर यही सवाल उठा रहा है कि आखिरकार इस तरीके की जिस तरीके से वह रणनीतियां बना रहे हैं, ये वन नेशन वन इलेक्शन जो मुहिम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि जो भी चीज़ की आप शुरुआत करते हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं तो उसके पॉजिटिव भी होते हैं। तो बीजेपी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स रखती हुई नजर आई, लेकिन विपक्ष का काम क्या है, यहाँ पर कमियां निकालना, और विपक्ष कमियां हमेशा ही निकालता रहेगा। चाहे सत्ता में कांग्रेस हो तो बीजेपी कमियां निकालेगी, अगर बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस कमियां निकालेगी, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए सबसे ज्यादा डिपेंड करता है यहाँ पर जनता पर, और जनता क्या कुछ चाहती है, यहाँ पर जनता से अगर सारी चीजें पूछी जाए तो उसी पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो जिस तरीके से दर्शक आपको बता दें कि ये पहली बार हमारे देश में नहीं होगा जब वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाएगा। आपको बता दें कि साल 1951, 52 और 1957, 1962 और 1967 में भी वन नेशन वन इलेक्शन के तहत यहाँ पर जो इलेक्शन है वो कराए गए थे, जब लोकसभा व सभी विधानसभाओं में एक साथ चुनाव किए गए थे। अब आपको बता दें कि एक सबसे बड़ी बात जो इसमें ये उठ के आ रही है वो ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला जो है वो लागू किया जाता है तो हमारे संविधान में 5 बड़े संशोधन जो है वो किए जाएंगे, और इसको लेकर यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि ये संशोधन क्या हो सकते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बता दें कि इसको लेकर और जो कई नेता हैं, जो और दूसरी पार्टियों के अन्य नेता हैं, उनकी क्या राय है, चलिए आपको वो सुना देते हैं। क्या कहेंगे? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने सारे देश में वॉकिंग करके बता रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन इनके कांग्रेस के सरकार में राजस्थान में इनका मोहब्बत का दुकान का अर्थ शायद ये हो रहा है दलित के ऊपर अत्याचार, संत महंतों के हत्या, छोटी बच्ची महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म, गैंगरेप और उसके बाद मर्डर, लाल डायरी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, किसानों को धोखा, गैंगवार, अवैध खनन, अंतर्विरोध और अंतर कहना और झूठ और झूठ, यही कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का ये मोहब्बत का दुकान है। अभी तो 2 दिन पहले जो महंतों का हत्या हुआ है, इतना बर्बरता से हत्या की है डिग्गी में, और इससे पहले भी करौली, दसोरा, भरतपुर, बुंदी, भिवंडा, धौलपुर, ये सभी जगह महंतों के ऊपर अत्याचार हुआ है। मुझे लगता है कि हैज नॉट टोटल कंट्रोल, क्योंकि इनकी सरकार जो अत्याचार हो रहे हैं उसका सपोर्ट है। एक मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, उसका खुलेआम के सपोर्ट कर रहे हैं, महिला का ऊपर अत्याचार का सपोर्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का सपोर्ट कर रहे हैं, अपीजमेंट के कारण महंतों का हत्या हो रहा है। तो ये सब देखते हुए ये कांग्रेस पार्टी गहलोत जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में ये पूरा सपोर्ट सिस्टम खड़े हो गए। 1 मिनट भी सरकार में रहने का गहलोत को अधिकार नहीं है।
He doesn't have one single minute to be in the chair because totally it is collapsed. इतना ज़्यादा अत्याचार और मर्डर हो रहा है लेकिन सच ए बिग वे। शायद मुझे लगता है पहले हम बोलते थे देश में तो नंबर 1 है, पक्का है। दुनिया के कई देशों में जहाँ प्रजाप्रभुत्व एक कल्चर्ड, एक सुसंस्कृत नागरिक सरकार है, इस सारे देश में देखें तो शायद राजस्थान में ही ज़्यादा हो रहा है। इट हैज बिकम द कैपिटल ऑफ क्राइम, कैपिटल ऑफ रेप, कैपिटल ऑफ दंगा, ये सब हो गया है। तो इसीलिए राजस्थान सरकार अधिकार में और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने का नैतिकता खोल दिया। ऑल मोरल राइट टू कंटिन्यू इन दी पावर एंड टू कंटिन्यू टू रूल। इसका पूरा मैं खंडन करता हूँ। और हमारा जो यात्रा चल रही है, 4 यात्रा, कल से पहला यात्रा गणेश जी के सानिध्य शुरू हो रहा है और कल हमारा सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमारे प्रदेश का सभी नेता इसमें भाग ले रहे हैं और इस यात्रा एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में हम भूमिका निभाएगा। और मुझे ये भी विश्वास है कि ऐतिहासिक बहुमत राजस्थान में। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो दूसरे अन्य दल के नेता है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल भी देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको ठीक करार दे रही है। दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।